यहाँ प्रश्न है, यदि ए वेक्टर बराबर आई माइनस 7j प्लस 7k तथा बी वेक्टर बराबर 3i माइनस 2j प्लस 2k, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। हल दिया है, ए वेक्टर बराबर ज्ञात करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, हमें वैल्यू इसकी फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, चूंकि हम जानते हैं यदि हमें सदिश के रूप में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो इसको हम सारणिक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आई जे के, यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 2। तो अब हम इस सारणिक को हल कर लेते हैं पंक्ति के सापेक्ष। यहाँ पर आई वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस 7 दूनी 14 और ऋण का चिन्ह है और ऋण का पहले से है तो धन का हो जाएगा, माइनस जे 2 एकम 2 और 7 तिया 21 2 माइनस 21 प्लस के क्या हो जाएगा -2 और 7 तिया 21 तो -2 और 7 तिया 21 माइनस के तो प्लस के, तो -2 प्लस 21, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो 0 आई। यहाँ देखते हैं हमारा माइनस के 19 माइनस के 19 ऋण के 19 और ऋण बाहर है तो क्या हो जाएगा धन के 19 हो जाएंगे। यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा धन के 19 होंगे प्लस 19 की। तो इस तरीके से हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब हमें इसका मापांक निकालना है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक हम निकाल लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो मापांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट आई का गुणांक क्या है 0 तो 0 का वर्ग, जे का 19 19 का वर्ग, धन यहाँ के का 19 19 का वर्ग। यहाँ देखते हैं 0 का वर्ग होगा 19 का वर्ग है 19 का वर्ग है तो क्या हो जाएगा 2 19 का वर्ग हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 19 का वर्ग, क्योंकि 19 का वर्ग जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे 2 बार हैं तो 2 19 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से यदि 19 का वर्ग है ये बाहर निकल के आ जाएगा तो क्या हो सकता है 19 करणी 2, अतः मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 19 रूट ऑफ 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर 2, मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर 3 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 4 हो तो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए। हल दिया है, ए ज्ञात करना है, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू हमें फाइंड करना है। हम लेके चलते हैं, हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड की हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो यदि हम इसके वर्ग को लेके चलें अर्थात मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का हम वर्ग कर दें, तो जब मॉड का वर्ग होता है तो इसका मतलब होता है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यहां हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो ए वेक्टर का गुणा इस पूरे कोष्टक से होगा, बी वेक्टर का इस पूरे कोष्टक से होगा और बीच में माइनस का साइन है। यहाँ ए वेक्टर का गुणा करते हैं तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, माइनस बी का करते हैं तो माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर।
चूंकि हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर वर्ग होता है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर का वर्ग माइनस, चूंकि हम जानते हैं चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस का है तो -2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। अब यहाँ पर चूंकि हमें मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या दिया है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का वर्ग ऋण 2, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू दी है 4 धन मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू दी है 3 का वर्ग, 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8 धन 3 का 9, तो इस तरीके से हमारा कितना आ जाएगा 5। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू, ये जो 2 की घात लगी हुई है तो इस पे आएगी तो क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल के अंदर करनी के अंदर हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा, इसलिए हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड की वैल्यू क्या मिल जाती है, √5 करनी 5 वर्गमूल 5।